हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंशुमन और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ विंड्स। टाइप्स ऑफ विंड में आपने वो गाना तो सुना ही होगा, पंछी नदियां पवन के झोंके, इन्हें सरहद न रोके। मतलब हवा को कोई नहीं रोक सकता। और हम चल रहे हैं, पृथ्वी में घूम रहे हैं, वो किस तरीके के हैं और कहाँ पे कौन से विंड्स घूम रहे हैं। तो इसमें 3 टाइप्स ऑफ विंड्स आते हैं, परमानेंट विंड्स, सेकेंडरी विंड्स और लोकल विंड्स। परमानेंट विंड्स को प्राइमरी विंड्स भी कहते हैं, सेकेंडरी विंड्स को सीजनल विंड्स, और लोकल विंड्स जो लोकल एरियाज के हिसाब से चलते हैं वो सिर्फ उसी एरियाज में पाए जाते हैं। सबसे पहले परमानेंट विंड में कौन सी विंड आती है, जिसका नाम है ट्रेड विंड्स, जिसका नाम है ट्रेड विंड्स। फिर आते हैं सेकंड वेस्टर्लीज, नेक्स्ट आता है ईस्टर्लीज। ये हमारी परमानेंट विंड्स है जो लगातार हर वर्ष हर समय पृथ्वी पे चलते रहती है। उसके बाद आता है सेकेंडरी विंड्स में, जिसमें हमारा इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडिया को इंपैक्ट करता है वो है मॉनसूनल विंड्स। सेकेंड आते हैं लैंड एंड सी ब्रीजेस, लैंड एंड सी ब्रीज। थर्ड आता है माउंटेन्स एंड वैली ब्रीजेस या ब्रीज। तो मॉनसूनल, लैंड एंड सी, माउंटेन्स एंड वैली। लोकल विंड्स में कौन से विंड्स आते हैं, जैसे लू, इंडियन पार्ट्स में आपको लू मिलेगा, गर्म हवा जो चलती है। उसके बाद चिनूक, फोन, ब्लिजार्ड्स एक्सेट्रा, ये सब है हमारे लोकल विंड्स। नेक्स्ट आता है कि विंड क्या होता है। टाइप्स ऑफ विंड तो समझेंगे, इसके पहले आता है विंड्स क्या होता है। एयर सभी को पता होगा, एयर होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। जब कोई भी एयर हॉरिजॉन्टल मूव करना शुरू कर दे उसे कहते हैं विंड। जब एयर हॉरिजॉन्टल मूव करना शुरू कर दे उसे कहते हैं विंड। अब वो इस साइड भी कर सकता है, इस साइड भी कर सकता है। ये एयर जब भी हॉरिजॉन्टल मूव करेगा उसे हम क्या कहेंगे, विंड। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। अब एक और बात समझना है जो आगे के पॉइंट्स को ऐड करेगा, कि टेम्परेचर हमेशा इनवर्स होता है किसके, प्रेशर के। टेम्परेचर हमेशा इनवर्स होता है प्रेशर के। ये कैसे होता है कि देखिए, जहां भी टेम्परेचर राइज करेगा, जहां भी टेम्परेचर राइज करेगा वहां पे प्रेशर लो हो जाएगा, मींस प्रेशर कम हो जाएगा। और जहां भी टेम्परेचर कम होगा वहां पे प्रेशर बढ़ जाएगा। इसे कहते हैं इनवर्स, मतलब हाई हो रहा है तो लो हो गया, लो हो रहा है तो हाई हो गया। ये 2 बातें हमें पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा काम आने वाली है। अब आते हैं कि फैक्टर्स इफेक्टिंग द एयर सर्कुलेशन या विंड सर्कुलेशन। फैक्टर्स क्या हैं, तो यहां पे 3 फैक्टर्स हैं जो विंड के सर्कुलेशन को कंट्रोल करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर है प्रेशर ग्रेडियंट। फर्स्ट फैक्टर है प्रेशर ग्रेडियंट। अब प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट होता है, मान लीजिए ये एक सरफेस है, यहां का प्रेशर है 1000 मिलीबार और यहां का प्रेशर है 850 मिलीबार। अब क्या होगा, हाई प्रेशर है यहां पे क्या है, लो प्रेशर। हवा कैसे चलेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हवा इधर चलने लगेगी। इसे कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। अब एक और सिचुएशन क्या है कि मान लीजिए अगर यहां पे 1000 मिलीबार का प्रेशर है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे 700 मिलीबार का प्रेशर है, तो ये तो बात क्लियर है कि हवा कैसे चलेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। लेकिन डिफरेंस ऑफ प्रेशर, मतलब दोनों मिलीबार में जो डिफरेंस है यहां पे कितना है, यहां पे है 150 का, यहां पे कितना है, यहां पे है 300 का। तो वेलोसिटी किस में ज्यादा होगी, जिसमें ज्यादा डिफरेंस होगा। मतलब सपोज करिए ये है, अगर ये इतना स्लैंट है तो ये
धीरे धीरे इस पे स्लैंट करेगा। अगर ये इतना स्लैंट हो गया, स्लोप हो गई, तो ये ज्यादा करेगा। सेम यहां पे भी केस है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में कि प्रेशर ग्रेडियंट कभी भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट कभी भी परपेंडिकुलर होता है, मतलब कि हवा हमेशा इस तरीके से ही चलेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसका एग्जांपल ये है कि मान लीजिए ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, यहां पे लो प्रेशर है, यहां पे हाई प्रेशर है। हवा कभी भी परपेंडिकुलर ही आएगी, सीधा। ठीक है, हवा हमेशा कैसे चलेगी? प्रेशर ग्रेडियंट के परपेंडिकुलर। ये हो गया फर्स्ट डिफरेंस। मतलब फैक्टर क्या है? ज्यादा रहेगा जहां पे प्रेशर डिफरेंस, वहां पे वेलोसिटी हमेशा ज्यादा होगी, और जहां पे कम होगा वहां पे वेलोसिटी कम होगी। और प्रेशर ग्रेडियंट जहां पे प्रेशर ज्यादा होगा वहीं से ही चलेगा इस हवा। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? पहला, ये हॉरिजॉन्टल रहती है, ये ऐसा यूनिट किसका है? प्रेशर का। और ये क्या बता रहा है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, हाई से जो वेलोसिटी किसमें ज्यादा होगी? जिसमें डिफरेंस ज्यादा होगा। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है कोरोलिस फोर्स। कोरोलिस फोर्स क्या होता है? देखिए, ये हमारा इक्वेटर है, इसे कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसे कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। कोरोलिस फोर्स कहता है कि जब हमारी पृथ्वी घूम रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें यहां पे आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके रोटेशन के साथ अपने आप को ढालना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए इंडिया का मन आ गया चाइना पे बम गिराने का, तो चाइना पे अगर बम गिराना तो डायरेक्ट मिसाइल नहीं देंगे, हमें इनका रोटेशन देखना पड़ेगा। मतलब अर्थ अगर घूमते रहेगी तो अगर यहां पे मान लो यहां से मिसाइल डालना है यहां पे, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ना कि ऐसे जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अर्थ अपने आप में रोटेट कर रही है। इसका मतलब ये कह रहा है कि कोई भी हवा अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलेगी तो क्या करेगी? राइट साइड में डिफ्लेक्ट होना शुरू कर जाएगी। तो नॉर्दर्न में क्या होगा? राइट की तरफ घूमेगी, और साउदर्न में क्या होगा? साउदर्न में क्या होगा? लेफ्ट की तरफ घूमेगी। ये है कोरोलिस फोर्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है फ्रिक्शनल फोर्स। थर्ड पॉइंट क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। अब सपोज कि ये माउंटेन्स है और ये सी है, ये लैंड है, ये सी है। एयर मूव करेगा जब भी यहां से पहले माउंटेन आया, स्पीड घटा, फिर ऊपर, ये क्या है? इसको फ्रिक्शन पैदा कर रहा है, तो यहां पे इस विंड की स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी, विंड स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। सेम उल्टा क्या होगा? सी में एयर को कोई भी फ्रिक्शन नहीं मिलेगा और वो स्पीड से निकल जाएगा, और यहां पे स्पीड क्या हो जाएगी, या वेलोसिटी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। यही है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। इसीलिए आपने देखा होगा कि आप नाम सुनते हो, रोरिंग ऑफ 50s, श्रिंकिंग 60s, ये सब कहां पे? साउदर्न हेमिस्फीयर में मिलेंगे। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास ज्यादा है और साउदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास कम है। अब आते हैं, एक एक करके बात करते हैं हम अपने टाइप्स ऑफ विंड के। ठीक है, तो ये आ गया हमारा अर्थ। अब इसमें हमें पढ़ना है परमानेंट विंड्स, तो उसके पहले हमें इसके बेल्ट्स बनाने पड़ेंगे। ये है हमारा इक्वेटर, ठीक है, ये है हमारा दूसरा बेल्ट 30 टू 35 डिग्री, 30 टू 35 डिग्री नॉर्थ। फिर आता है थर्ड बेल्ट 60 टू 65 डिग्री नॉर्थ। सेम ऐसा ही बेल्ट नीचे भी होगा।
30 to 35 साउथ, 60 to 65 साउथ। ये क्या है? इक्वेटर। ठीक है, और यहां पे क्या है? नॉर्थ 90 डिग्री। यहां क्या है? नॉर्थ 90 डिग्री, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। यहां तक क्लियर है? अब देखो, यहां पे धूप ज्यादा है, ये हमेशा क्या होगा? लो प्रेशर। ये क्या होगा? हाई प्रेशर। ये क्या होगा? लो प्रेशर। ये क्या होगा? हाई प्रेशर। ठीक है, ऐसे ही ये भी क्या होगा? हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर। इसका नाम हमने रखा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ये है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और ये है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। सेम इधर भी होगा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, अब तीनों फैक्टर्स को याद रखना है, उसी हिसाब से कहानी चलेगी। हवाएं भी, पहला, हवा कैसे आएगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। देखो मैंने क्या बताया था? प्रेशर ग्रेडियंट हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, तो हवाएं ऐसे ही आएंगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यहां से कैसे जाएगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यहां कैसे आएगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सेम यहां भी काम होगा, हाई टू लो हवाएं चल रही हैं, हाई टू लो हवाएं चलेंगी। यहां पे कैसे चलेंगी? हाई टू लो ही हवाएं चलेंगी। ठीक है, अब हमें यह देखना है कि ये मूव कैसे करेंगी। मैंने क्या बताया? कोरिलिस फोर्स में साउदर्न में लेफ्ट साइड, नॉर्दर्न में राइट साइड। अब आते हैं पहले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मैंने कैसे बोला? राइट साइड। हवा ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, इसका राइट क्या होगा? इस तरफ। तो ये क्या करेगी? अपने आप को इस तरफ मूव कर लेगी। ठीक है, इस तरफ मूव कर लिया। अब इसमें क्या है? हवा ऐसे जा रही है, हवा का लेफ्ट क्या है? हवा का लेफ्ट है इस तरफ, मतलब ये मेरा लेफ्ट है, तो ये हवा कैसे जाएगी? ऐसे। ठीक है, क्लियर? सेम अब क्या कर रहे हैं? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जा रहा है हवा। हवा कैसे घूमेगा? राइट हैंड साइड के अपने, क्योंकि ये नॉर्थ है, हवा कैसे टर्न करेगी? राइट हैंड साइड। ठीक है, यहां हवा किसे कम ट्रेवल करेगी? लेफ्ट हैंड साइड। देखो ये हवा ऐसे नीचे है, ये कैसे जाएगी? लेफ्ट हैंड की तरफ। तो ये हवा कैसे जा रही है? लेफ्ट हैंड की तरफ। फिर यहां पे क्या हुआ? फिर हवा कैसे आएगी? राइट हैंड की तरफ। राइट हैंड इसका किधर है? इस तरफ। हवा फिर मूव कर जाएगी राइट हैंड की तरफ। इधर किधर मूव करेगी? लेफ्ट हैंड की तरफ। ठीक है, अब मैंने बताया कि हवा जहां से चलती है वही उसका नाम हो जाता है। ठीक है, हवा जिधर से चलेगी उधर ही उसका नाम रख देंगे। तो यहां देखो हवा किधर से आ रही है? नॉर्थ टू ईस्ट आ रही है, तो इसका नाम रख दिया नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। इसका नाम रख दिया साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स। ठीक है, ये मूव कर रही है वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज। यहां पे भी क्या मूव करेगी? वेस्टर्लीज। यहां क्या मूव कर रही है? ईस्टर्लीज। यहां भी क्या मूव करेगी? ईस्टर्लीज। ये क्या हो गया हमारा? परमानेंट एयर का सिस्टम बन गया। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया? परमानेंट एयर का सिस्टम बन गया। ये परमानेंट विंड्स है हमारी। ठीक है, ये ऐसे ही हमेशा थ्रू आउट ईयर ऐसे ही मूव करते रहेंगी। अब एक और बात, आप यहां ध्यान से देखें,
मैंने इसको कम बेंड किया है, यहां ज्यादा और यहां पे बहुत ज्यादा। इसका मतलब कोरियोलिस फोर्स कैसे काम कर रहा है, कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर के ऊपर मिनिमम रहेगा और जैसे जैसे ये पोल की तरफ जाएगा वो अपना मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर पे मिनिमम रहेगा और जैसे आगे बढ़ेगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब आता है कि इसमें सिर्फ सेल्स होते हैं। सेल्स क्या होते हैं, देखिए इसको भी समझ लेते हैं। अगर एक फ्लैट बना ले, अर्थ को भी हम फ्लैट बना दिए, ठीक है, तो ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 60 डिग्री है, ये हमारा 30 डिग्री है, ये हमारा 0 डिग्री। 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, 2 जिसमें से थर्मल है और एक को हम कहते हैं मैकेनिकल। तो पहले थर्मल समझते हैं। थर्मल में क्या होगा, 0 डिग्री पे क्या होगा, 0 डिग्री पे होगा लो प्रेशर। लो प्रेशर का मतलब हवा कैसे जाएगी, ऊपर की तरफ। हवा कैसे उठ रही है, ऊपर की तरफ उठ रही है, ऊपर की तरफ उठेगी और फिर क्या होगा, बेंड करेगी, इधर भी बेंड करेगी, उस तरफ भी बेंड करेगी। और जब बेंड होगा तो ये स्विंग करेगी ठंडी होके। जब हवा ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद नॉर्मल रैप्स रेट 6.5 डिग्री पर किलोमीटर के हिसाब से वो ठंडी होनी शुरू होगी और जैसे जैसे ठंडी होगी हवा नीचे बैठना शुरू हो जाती है। इसलिए लो प्रेशर से हवा ऊपर जाएगी, क्योंकि 0 डिग्री पे लो प्रेशर होता है, 30 डिग्री पे हाई प्रेशर होता है। हवा ऊपर जाएगी और हवा डिसेंड करके वापस नीचे चली आएगी और इसी को कहते हैं हेडली सेल। और ये भी हमें पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर फिर हवा ट्रेवल करेगी और ये चलता ही रहेगा, सेल हमेशा बरकरार रहेगा। ठीक है, इसे हम क्या कह रहे हैं, हेडली सेल। ये क्या हो गया, हेडली सेल। अब आते हैं नेक्स्ट सेल पे, पोलर सेल। पोलर सेल क्या होता है, यहां पे क्या है, हाई प्रेशर, यहां पे क्या है, लो प्रेशर। हवा कैसे उठेगी, लो प्रेशर से। हवा कैसे उठेगी, लो प्रेशर से। और फिर क्या होगा, ठंडी होगी और ठंडी होके डिसेंड करना शुरू करेगी और डिसेंड कर जाएगी हाई प्रेशर पे। विंड कैसे चलेगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ। विंड कैसे चलेगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ, और इसे कहते हैं पोलर सेल। इसे कहते हैं पोलर सेल। ये दोनों सेल हमारे थर्मल है, मतलब हीट टेम्परेचर के हिसाब से काम कर रहे हैं। ये दोनों सेल क्या है, हमारे थर्मल है। अब बात आता है थर्ड सेल का, जिसका नाम है फेरल। तो फेरल में क्या होगा, लो प्रेशर यहां पे है, एयर ऊपर जाएगा, डिसेंड करेगा, इधर भी कर देगा और इस साइड भी करेगा, डिसेंड करेगा और डिसेंड करने के बाद हाई प्रेशर की तरफ नीचे गिरेगा। और क्या होगा, हाई प्रेशर से विंड लो प्रेशर की तरफ भागेगी हॉरिजॉन्टली, और इसे कहते हैं हम फेरल, से कहते हैं हम फेरल सेल। ठीक है, ये हमारी सेल्स हैं। 3 टाइप की सेल है, पोलर, फेरल और हेडली। अब ये देखेंगे आप कि मैंने इनके हाइट वाइज डिस्टेंसली बनाया है। ये क्या है, ये है ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज, ये क्या है, ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज क्या है, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में एक लेयर है और ये एयर ऐसे ही चलेगी। इक्वेटर पे ट्रोपोस्फेयर की हाइट ज्यादा होती है और पोल रीजन्स पे ट्रोपोस्फेयर की हाइट कम होती है, इसलिए फेरल सेल ऐसे चलते हैं, हेडली सेल ऐसे है, पोलर सेल ऐसे है। और अगर इसको आप मैप में बना ले तो ये सेम काम करेगा जैसे ये अभी काम कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, परमानेंट हो गया। अब आते हैं हम सेकेंडरी विंड्स में। सेकेंडरी विंड्स में हमारे पास पहली विंड थी, वो थी मॉनसूनल विंड्स। ठीक है, पहली विंड हमारे पास क्या थी, मॉनसूनल विंड।
मॉन्सूनल विंड्स में क्या होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ITCZ, ये यहां पे रोल प्ले करेगा। ठीक है, रोल क्या प्ले करेगा, देखो होता क्या है, समर्स में जब मॉनसून आने वाला होता है तो सी का प्रेशर हाई हो जाता है और लैंड का प्रेशर लो होता है। ठीक है, मॉनसून जब आने वाला होता है जनरली ओशियंस गर्म, पानी जल्दी से गर्म नहीं होता, और जब जल्दी से गर्म नहीं होता है तो जल्दी ठंडा भी नहीं हो पाता, मीन्स देरी से गर्म होगा और देरी से ठंडा होगा वाटर। तो जब वाटर देरी से ठंडा हो रहा है और देरी से गर्म हो रहा है तो गर्मी के वजह से जब सूरज इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास ITCZ मूव कर रहा था तो ये क्या कर रहा था, इस एरिया को गर्म कर रहा था। अब ये धीरे धीरे ठंडा होगा, ये जल्दी जल्दी ठंडा होगा, लेकिन ये अभी भी गर्म हो रहा है, तो हाई प्रेशर यहां पे बन गया सी में। सी में क्या बन गया, हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर से हवाएं किधर भागेंगी, लो प्रेशर की तरफ। और ये ITCZ जोन ने क्या किया, ITCZ जोन ने लो प्रेशर को और स्ट्रॉन्ग कर दिया है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एयर चल रही है, ये साउथ वेस्ट से आ रही है, इसलिए इसका नाम रख दिया साउथ वेस्ट मॉनसून। ठीक है, इसे कहते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून। सेम सिमिलर सिचुएशन हुआ जब यहां पे हाई प्रेशर बन गया ड्यूरिंग, जब हमारा ITCZ जोन नीचे चला गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास, और यहां पे हमारा लो प्रेशर बन गया और ये हवाएं यहां से मूव करने लगी इस तरफ, और इसे कहते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून, या इसे हम ये भी कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट मॉनसून आ रही है। और रिट्रीटिंग मॉनसून में क्या हुआ, मॉनसून वापस इंडिया से बाहर जाने लगा। ये क्या है, हमारा मॉनसूनल विंड्स, इसे हम सीजनल विंड्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता था, अरब से जब ट्रेडर्स आते थे, ट्रेडर्स को एक हवाएं सपोर्ट कर दी थी अपने शिप को ले जाने के लिए, और वो शिप के कारण उनको यहाँ पे आना आसान हो जाता था ट्रेडिंग करने के लिए, तो इसका नाम उन्होंने रख दिया मौसम। और वो मौसम से हमने बनाया, मतलब होता है उसका मॉनसून, तो मौसम से बना मौसम, मौसम, और वही मौसम क्या है, मॉनसून। मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव कर रहा है, और इसका रीजन से इंडिया में बारिश होती है, क्योंकि यहाँ से मॉइस्चर कंटेंट करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट करके यहाँ पे बारिश होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माउंटेन्स है और ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। सेम यहाँ से जब वापस जाता है तो बारिश सिर्फ तमिलनाडु कोस्ट पे होती है, क्योंकि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल से पानी लेके जा पाते हैं और यहाँ से नहीं। और ITCZ जोन क्या प्रूव कर रहा है, ITCZ जोन कर रहा है कि हीटिंग कैपेसिटी ऑफ अर्थ को मॉनसून के टाइम पे बढ़ा देता है। मतलब अगर आप ऐसे समझिए, ये 0 डिग्री है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये कैप्रिकॉर्न है, मतलब 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, 23 एंड साउथ। इसी में हमारा क्या चलेगा, इसी साउथ और नॉर्थ में हमारे ITCZ जोन चलता है, और इसी ITCZ जोन के कारण हमारा लो प्रेशर और स्ट्रांग हो जाता है। जब अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास रहेगा, मतलब इंडिया में रहेगा, तो ज़्यादा लो गर्मी होगी, और ज़्यादा गर्मी होगा तो यहाँ पे लो प्रेशर और बढ़ जाएगा, जिसके कारण हाई प्रेशर और लो प्रेशर में प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ जाएगा और मॉनसून और अच्छे तरीके से आ पाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे वर्जन उल्टा है। अब ये कैप्रिकॉर्न पे चला गया तो यहाँ पे धरती क्या हो रही है, जल्दी गर्म हो रही है और जल्दी ठंडा हो रही है, जिसके कारण यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया, यहाँ पे लो प्रेशर बन गया। इसी को कहते हैं मॉनसून, और ये है सीजनल विंड। ठीक है, नेक्स्ट सीजनल विंड हमारा क्या था, लैंड और सी ब्रीज। लैंड और सी ब्रीज समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा, मान लीजिए ये हमारा लैंड है और ये हमारा सी है। ठीक है, ये लैंड है, ये सी है। डे टाइम पे क्या होता है, अभी मैंने बताया डे टाइम पे क्या होता है। डे टाइम पे लैंड जितनी जल्दी से गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडा भी हो जाती है, और सी जितनी जल्दी से गर्म, देरी लगाती है गर्म होने में, जितना जल्दी देरी लगाती है उतने धीरे धीरे वो ठंडी भी होती है। मतलब लैंड का थर्मल कन्वर्जन ज़्यादा तेज है, इसका थर्मल कन्वर्जन स्लो है। अब इसमें क्या होता है कि दिन के समय यहाँ पे क्या बन जाता है, हाई प्रेशर, और यहाँ क्या बन जाता है, लो प्रेशर।
हाई प्रेशर और लो प्रेशर के कारण क्या होता है, विंड कैसे मूव करती है, हाई से लो की तरफ। और इसी को क्या कहते हैं, मैंने जैसे बताया जहां से हवा शुरू होगी वही उसका नाम रख देंगे, और यहां से शुरू हो रही है इसका नाम रख दिया सी ब्रीज। ठीक है। और इसी का उल्टा होता है जब लैंड, और ये लैंड है, ये सी है, नाइट के टाइम पे क्या हो रहा है, लैंड जल्दी से ठंडा हो जा रहा है और यहां पे क्या बना ले रहा है, हाई प्रेशर, और सी धीरे धीरे गर्म ठंडी हो रही है क्योंकि वो ज्यादा गर्म थी और धीरे धीरे ठंडी हो रही है, उसे बना रहा है लो प्रेशर। अब हवा कैसे मूव करेगा, इधर से इधर मूव करेगा, और इसे क्या कहेंगे, क्योंकि लैंड की तरफ से आ रहा है तो इसका नाम हो जाएगा लैंड। ठीक है। दो बातें इसमें इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, लैंड जितना जल्दी गर्म होगा उतना ही जल्दी ठंडा होगा, सी जितना धीरे धीरे गर्म होगा उतना ही धीरे धीरे ठंडा होगा, कि वाटर मॉलिक्यूल्स गर्म होते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे आप गर्म पानी से जब नहाने जाते हैं, अपने बाल्टी में गर्म पानी करते हैं, तो ऊपर वाले लेयर का जो पानी होता है वो ज्यादा गर्म होता है, और जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते हैं वो पानी ठंडा होते जाता है। ठीक है। यहां पे भी क्या है, सी है, एक बकेट ही मान लो, ऊपर का पानी जल्दी गर्म हो गया लेकिन उसको पूरा गर्म होने के लिए टाइम लगा रहा है, इसलिए और वो धीरे धीरे होता है। जैसे आप छत पे जाओ गर्मियों के टाइम पे, आपको टैंक का पानी गर्म मिलेगा क्योंकि वो दिन भर गर्म हुआ है, शाम में भी वो गर्म रहेगा, लेकिन छत आपकी ठंडी हो चुकी होगी। क्यों? क्योंकि वो लैंड है, जल्दी अपना थर्मल टेम्परेचर चेंज कर लेता है, ये सी है और ये धीरे धीरे चेंज करती है, और इसी कहते हैं लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। नेक्स्ट हमारा था माउंटेन्स एंड वैली। अब देखिए, ये माउंटेन्स है, ये वैली है। अब क्या हो रहा है, सेम फिनोमिना है, सन है, डे टाइम है। डे टाइम में क्या हो रहा है, डे टाइम में ये हो रहा है कि लैंड एरिया जो माउंटेन्स है वो ज्यादा गर्म है, जो माउंटेन्स है वो गर्म है, और गर्म होने के बाद वो क्या बना है, लो प्रेशर। वैलीज क्या है, इन पे कम धूप लग रही है जिसके कारण ये बना हाई प्रेशर। ठीक है। क्योंकि माउंटेन्स क्या काम कर रहे हैं, एक बैरियर का काम कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली से बात है, जहां हाई प्रेशर है वहां से हवा कहां जाएगी, लो की तरफ भागेगी, और जब लो की तरफ भागेगी कहां से जा रही है, वैली से, तो इसका नाम क्या रखेंगे, वैली ब्रीज। ठीक है। अब इसको उल्टा समझ लेते हैं। उल्टा क्या होगा, उल्टा ये होगा कि दिन में क्या होगा, ये पढ़ लिया। अब उल्टा इसको करो रात, ये हो गया रात, ये हो गया हमारा मून। अब मून आ गया, अब ये क्या होगा, जल्दी जल्दी ठंडा हो जाएगा, ये भी जल्दी जल्दी ठंडा हो जाएगा, और जल्दी जल्दी ठंडा होगा तो क्या बना लेगा, अपने में हाई प्रेशर बना लेगा। वैली पे क्या बन जाएगा, लो प्रेशर। हवाएं कैसे आने लगेगी, ऊपर से नीचे, और कहां से आ रही हैं, माउंटेन से आ रही है, तो इसका नाम रख देंगे माउंटेन ब्रीज। इसका नाम रख देंगे माउंटेन ब्रीज। ठीक है। तो हवाएं कैसे चल रही हैं इस पे डिसाइड करता है कि हवाएं क्या कर सकती हैं। यहां तक ठीक है, ये हो गया। तो अब पढ़ते हैं लोकल विंड्स को। लोकल विंड्स में हमने ये देखना है कि लोकल विंड्स कहां कहां पे चल रही है। वो होती है एरिया वाइज विंड, जैसे कि अभी आपको मैप पे दिख रहा होगा, जो कि अफ्रीका में चलता है। इसको हम डॉक्टर विंड्स भी कहते हैं, क्योंकि अफ्रीका में जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो ये विंड कामनेस लेके आता है। चिनुक दिख रहा होगा नॉर्थ अमेरिका में, जो काम करता है स्नो ईटर का। जब वहां पे स्नो बढ़ जाती है तो ये वार्म एयर वहां आती है, और जिसे हम स्नो ईटर कहते हैं। इंडिया में आपको लू दिख ही रहा होगा, जो नॉर्थ इंडिया में और एशिया में चलती है, जिसे हम लू कहते हैं। ऐसे ही सारी हवाएं जो लोकल एरियाज में चलती हैं उसे हम लोकल विंड्स कहते हैं। हमारे पास विंड्स है जो लैटिट्यूड्स पे चलती हैं, उन विंड्स का नाम पढ़ते हैं। सबसे पहली विंड जो हमारे पास है वो है 0 डिग्री पे, उस बेल्ट 0 to 5 डिग्री नॉर्थ एंड 0 to 5 डिग्री साउथ। इसे हम कहते हैं डोल्ड्रम्स। इसे क्या कहते हैं, डोल्ड्रम्स। ये डोल्ड्रम्स क्यों कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे एयर काम है, यहाँ पे एयर स्लो है, स्मूथ है, इसे कहते हैं डोल्ड्रम्स।
उसके बाद 30 to 35 डिग्री पे हमें एक और विंड मिलती है, एरिया है 30 to 35 बेल्ट पे नॉर्थ में, उस एरिया में हम कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड्स। उसका नाम है हॉर्स लैटिट्यूड्स। इसका नाम है हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड्स क्या करता है, हॉर्स लैटिट्यूड्स में एयर बहुत मिनिमम रहता है, मतलब ये एक हाई प्रेशर बेल्ट है, हाई प्रेशर में एयर सिंक हो रही है। जब पहले के टाइम पे जब सी जर्नीस होती थी, ब्रिटिशर्स आए या अर्बन्स आए, उन्होंने देखा कि इस लैटिट्यूड एरिया में हवाएं नहीं चल रही हैं, तो उन्होंने क्या करते थे, जब भार बढ़ जाता था शिप का तो अपने घोड़ों को उठा के पानी में फेंक दिया करते थे, उससे इसका नाम पड़ गया हॉर्स लैटिट्यूड। ठीक है, अब आते हैं 3 और लैटिट्यूड जो एग्जाम पॉइंट से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक है हमारा 40 डिग्री साउथ, एक है हमारा 50 डिग्री साउथ, एक है हमारा 60 डिग्री साउथ। अब ये क्या है, 40 डिग्री साउथ क्या है हमारे पास, साउथ है हमारा रोरिंग 40s, 50 है फ्यूरियस 50s, रोरिंग 40s एंड फ्यूरियस 50s, और 60 क्या है, स्क्रीमिंग 60s। ये क्या है, नाम है इन डिग्रीज पे हवा चलने वाले, इनका स्पीड ज्यादा है। स्पीड क्यों ज्यादा है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड एरिया होने के कारण फ्रिक्शन ज्यादा है, तो एयर स्लो होगा, जैसे मैंने थर्ड पॉइंट फैक्टर में बताया था। और साउदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास कम है, ओशियन ज्यादा है, तो वहां की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, जिसके कारण से इनका नाम रख दिया गया रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड स्क्रीमिंग 60s। ये डोल्ड्रम्स है, ये हॉर्स लैटिट्यूड्स है। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि अगले टॉपिक पे आपको किस पे बात करनी है और किस टॉपिक को हमें और अच्छे तरीके से समझना है। तब तक के लिए जय हिंद।